हमारे साथ मांडर के पूर्व विधायक देव कुमार धान जी। देव कुमार धान जी, आप लोग लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, आप बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन संगठन की अगर बात करें, कई ऐसे संगठन जो अपना अपना बैठक करते हैं। अभी गीता श्री उरांव थी, वो भी संगठन से अलग हो गए, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जब तक आप लोग का संगठन एकजुट होगा तो फिर कैसे आप लोग विरोध कर पाएंगे? देखिए, हम लोग निश्चित रूप से हम लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं कि आदिवासी जब तक संगठित नहीं होगा तब तक जो उनके मुद्दे हैं, जो उनके खिलाफ जो कानून बन रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो उसको रोक पाना मुश्किल है। तो निश्चित है कि हम लोग इसीलिए पूरे देश में करीब 750 आदिवासी समुदाय है, उसको हम लोग एक करने का लगातार हम लोग 3-4 महीना से प्रयास कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग कैसे एकजुट होंगे। अभी कोलकाता में जो है हम लोग बड़ा रैली किए, अभी महाराष्ट्र में भी है आपको 17 दिसंबर को। तो इस तरह से जगह जगह पर है। झारखंड में भी हम लोग हर जगह पर हम लोग जो है सक्रिय सदस्य बना रहे हैं और यहाँ भी हम लोग जो है आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से चूँकि आज हमारे पास करो या मरो की स्थिति है, तो हम लोग तमाम जिला स्तर पर, समुदाय स्तर पर, अभी हमारे संथाल समुदाय के हैं, लोहरा समुदाय के हैं, इस तरह से अलग अलग समुदाय के लीडर को हम लोग पकड़ रहे हैं और इसको चीज़ों को समझा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोग इसके लिए लड़ने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और लड़ेंगे। देव कुमार धान जी, कई संगठन आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, कई लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, आप किसके पक्षधर हैं? देखिए, इसमें 2015 में हम लोगों ने दिल्ली में जंतर मंतर में एक धरना हम लोगों ने दिया था और उसमें स्पष्ट प्रधानमंत्री को हम लोगों ने एक पत्र लिखा था कि जो 6 धर्म हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध की तरह सरना को भी अलग धर्म कोड दिया जाए। तब भारत सरकार के गृह मंत्रालय से मेरे नाम से एक पत्र आया कि देश में जो है 2011 के जनगणना में करीब 83 तरह का आदिवासियों ने धर्म कोड मांग कर रहा है, जैसे सरना है, गोंडी है, सारी है, भिल्ली है, डोनोपोलो है, सनमाही, इस तरह से। तो उस पत्र का सारांश यही था कि अलग अलग आप अगर धर्म कोलम अगर मांग करेंगे तो ये व्यवहारिक नहीं है और ये संभव भी नहीं है कि हम अगर सरना को देंगे तो फिर बोलेगा गोंडी दीजिए, सारी दीजिए। तो ये तो जैसे हिंदू समुदाय, इतना बड़ा समुदाय के लिए एक शब्द आया हिंदू, तो उसी तरह से तब हम लोगों ने अध्ययन शुरू किया कि भाई हमारा जनगणना कब से हुआ। तो पहला 1871 से पहले जनगणना शुरू हुई, तो उसमें 1931 में ट्राइबल रिलीजन था। तो पूरे देश के आदिवासियों ने ये तय किया कि सरना पर पूरे देश में सहमति नहीं बन सकती है, गोंडी पर भी नहीं बन सकती है, सारी पर भी नहीं बन सकती है। तो क्या हो सकता है? तो ट्राइबल रिलीजन, आदिवासी धर्म पर पूरे देश के लोगों ने सहमति जताया। तो हम लोग उसी को मांग को लेके चल रहे हैं, लेकिन ना हम लोग सरना का विरोध कर रहे हैं, ना सारी का, ना गोंडी का, क्योंकि अगर उसकी अपनी मांग है। लेकिन हम लोगों को जो समझ में है कि देश स्तर पर जो 750 समुदाय है, जिस पर अर्जुन मुंडा में ने भी जनजातीय मंत्रालय ने यही बात को कहा कि धर्म कोड केवल झारखंड की मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने भी एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री को कि आदिवासी धर्म ओब्लिक सरना, तो आदिवासी, तो उनको भी समझ है कि क्षेत्रीय स्तर का धर्म राष्ट्रीय धर्म की मान्यता नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम लोग जो है हम लोग अपना आदिवासी धर्म को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग अपना कर रहे हैं। तो लेकिन देश स्तर पर आदिवासी धर्म पर ही लोगों ने सहमति जताया है, क्योंकि जो भील है वो आदिवासी धर्म चाहता है, मीना है आदिवासी धर्म चाहता है, इस तरह से जो बड़े बड़े जो समुदाय हैं, तो इसलिए हम लोग आदिवासी धर्म ही देश स्तर पर स्थापित होगा, इसलिए हम उसके पक्षधर हैं। कुर्मी लगातार मांग कर रहे हैं आदिवासी समुदाय में शामिल होने के लिए, लेकिन आप लोग एकजुट होकर विरोध भी तो नहीं कर पा रहे। कई संगठन चुप हो जा रहे हैं, आप लोग संगठन कब विरोध करेंगे? कुर्मी तो अपना काम कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री तक पहुंचने की बात कहता है कि हम लोग मांग पत्र देंगे कि हमें एसटी में शामिल किया जाए। देखिए, ये बात हम लोगों को संज्ञान में है कि कुर्मी जो आदिवासी बनने के लिए जो आतुर है और
आंदोलन भी कर रहे हैं। अभी जेपी नड्डा जी आए थे, उनसे भी मिले हैं, हो सके प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। तो हम लोग भी जो है ये मामला बंगाल का है, छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा का, झारखंड का, हम लोग भी लगातार संपर्क में बनाए हुए हैं और हम लोग भी इस पर लोगों जनता के बीच में ले जा रहे हैं कि अगर आदिवासी कुर्मी समाज आदिवासी बन गया तो जो हमको जो आरक्षित जो नौकरी है, चाहे एमएलए का सीट है, चाहे पेशा कानून का मुखिया है या ज़मीन है, हमारे पास नहीं बचेगा। इसलिए आप लोग को आगे आना पड़ेगा। तो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और आंदोलन पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हुआ है। तो इसका विरोध होगा, जोरदार ढंग से विरोध होगा और निश्चित रूप से जो पार्टी अगर कुर्मी को आदिवासी बनाने की बात करेगा तो हम लोग एकदम डंके की चोट में करेंगे कि उसको एक भी वोट आदिवासी समुदाय नहीं दे। ये हम लोग जो है आह्वान करेंगे और हम लोग इस पर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित आने वाला समय आपको दिखेगा इसका आंदोलन। 15 तारीख को नरेंद्र मोदी आ रहे प्रधानमंत्री यहाँ पे, क्या आप लोग मिलने की कोशिश करेंगे इसी सब विषय को लेके? इतने कई विषय आपके हैं, इन तमाम चीज़ों को लेके। देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिलेंगे, लेकिन हम लोग जब प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो पूरे देश के आदिवासी के प्रतिनिधि मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे। एक दो आदमी यहाँ मिलके क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग, हाँ ये जरूर हम लोग आज बात रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हम लोगों के लिए टाइम दे दिल्ली में, तो 10-15 जो राज्य हैं उसके प्रतिनिधि हम लोग 2-2 3 करके हम लोग उनसे, चूँकि देखिए बात तो हमको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री से ही कराना है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। तो हम लोग निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से हम लोग मिलने का हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन पूरे देश के जो संगठन है, समुदाय है, उसके प्रतिनिधि के साथ मिलेंगे। 1-2 आदमी मिलके हम लोग अपना उसमें नहीं मिलना चाहेंगे, हम लोग दिल्ली में ही मिलेंगे। ये थे हमारे साथ मांडर के पूर्व विधायक देव कुमार दान। इन्होंने कहा कि कुर्मी जाति को लेकर स्पष्ट तौर पे कहा हम लोग भी विरोध करेंगे, आदिवासी वो लोग बनने की लगातार आतुर है। हम लोग प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, सभी से मिल के बात करेंगे कि आखिर उन्हें जो कुर्मी समुदाय है उन्हें आदिवासी का दर्जा नहीं मिले। सहयोगी उदय के साथ मनीष जैन, न्यूज़ विंग, रांची।